नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैत्र रविवार की रात कर लेना खास उपाय बनने लगेंगे। हर बिगड़े काम रविवार की रात दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना, ये खास चीजें। दोस्तों, अभी चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है। चैत्र का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि चैत्र के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। चैत्र के माह में यदि रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है वह ध्रुव है। रविवार सूर्य भगवान का दिन होता है। ये दिन भगवान विष्णु और सूर्य, ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्यदेव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, अर्थात 9 ग्रहों का ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग पाने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन ये उपाय जरूर कुंडली में, यदि आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये चैत्र महीना का रविवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि रविवार के दिन क्या करना चाहिए। तो चैत्र का महीना है, इसलिए दोस्तों, यदि कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ मिलेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपको बंद पड़े काम में जरूर करना। वीडियो को बीच में कुछ छोड़ करके मत जाना, क्योंकि चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है और ये खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसीलिए चैत्र के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं, वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन भ्रकुटी पर लाल चंदन, ये हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए, किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो इस दिन भ्रकुटी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पे लगाकर कि जाइए, कार्य सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है। और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हों, सूर्य मजबूत हों, ऐसे मनुष्य को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्तों, इस कार्य को करने से रविवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके पश्चात मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। इस तरह के आप भी चाहते हैं कि गरुड़ धर्मार्थ की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। यदि किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा
बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। और आप चाहे तो हमसे जो है मेल के ज़रिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे रविवार के दिन नहीं करना चाहिए? इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव नहीं लिखे हैं, तो लिख देना। और ख़ास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ माह भी होता है। तो दोस्तों, रविवार को चैत्र के महीने में नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी रविवार को पड़े के दिन नमक डालकर के नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और खास करके यदि चैत्र का महीना चले, इसमें नमक डाल करके खाते हैं, तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहाँ तक कि शरीर पे यदि आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं, तो कई तरह की भी उत्पन्न होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। चावल, दूध और गुड़ मिलाकर रविवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे चैत्र महीने के रविवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। ये बात गांठ बांधकर कि रख लें गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध कर को किसी को दान करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में जैसे कि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मनुष्य को महान होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मनुष्य सांस ही नहीं होते। ऐसे मनुष्य कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मनुष्य के शरीर सदैव अस्वस्थ रहता है, अर्थात शरीर में सुस्तीपन भरा रहता है। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मनुष्य को रक्त संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण हैं दोस्तों। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुड़िया मिठाई रविवार के दिन खाते हैं, तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हों, घर में सूर्य की तरह पीठ करके रखें। रविवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो मिट्टी का रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का रंग का बंदर, जिसके हाथ खुले हों, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरम, अर्थात घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। रविवार के दिन करना है। चलिए, रविवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में प्रगति लाएंगे, आपको ढेरों सारा प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के अंधकार को दूर करता है दोस्तों। सूर्यदेव केवल ये जो अंधेर समाज के, इस हमारे पृथ्वी भूमि के केवल अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। सूर्य को प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है, प्रत्यक्ष। यदि देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे दिन ही जैसे ही हम सूर्यदेव की पूजा करते हैं। सूर्यदेव और देवी देवताओं से जल्दी क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सूर्यदेव हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं, उसे स्वयं अपनी आंखों से देखते हैं, इसीलिए प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव को जीवित देव भी कहा जाता है। तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान करें। गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं, तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और वस्त्र का करते हैं। रविवार के तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो यदि ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, रविवार के दिन गुड़, दूध और कपड़े का दान कर लेते हैं, तो दोस्तों, जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है, वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। यदि सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ
चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे, चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए, तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि यदि बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो हैं वो बलवान होते हैं। सूर्य बलवान होने से मनुष्य के अंदर में साहस आती है, मनुष्य के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूं रविवार के दिन। ये उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूंगा, रविवार के दिन ये जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय दीपक जलाते वक्त हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्यदेव का ध्यान करते हुए। घर के दिन में चलाइए, मंदिर में सूर्यदेव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, परेशानी उन्हें, बस उनका ध्यान कर लीजिए, उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए, कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, केले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक, उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तिल के रूप में। सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे जलाना है दोस्तों, वह शिव मंदिर में। शिव मंदिर में यदि जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाइए। और यदि केले वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो यदि आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहां पर भी जला सकते हैं। केवल एक ही रविवार के दिन ये करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं, उसी वक्त यदि आपके रुके हुए काम है वो जल्द जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है वो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, रविवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र का महीना भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। भगवान सूर्यदेव, हनुमान जी महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। केवल एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। 2 लौंग का ये महा उपाय आपके हर जीवन का कष्ट हो जाएगा। नष्ट हनुमान जी की कृपा से चारों ओर से खींचा चला आएगा। दोस्तों जी को कलयुग में संकट हरने का वरदान हासिल है। कहा जाता है, जो भी मनुष्य हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, उस मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी दुख, दर्द, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर को हर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा हुआ है। दोस्तों, रविवार के दिन को हमारे हिंदू धर्म में एक चमत्कारी दिन समझा जाता है। धर्म सत्र कहा गया है कि रविवार के दिन नियमित रूप से पूजा पाठ की जाए तो हमें हनुमान जी महाराज का वो आशीर्वाद हासिल होता है, जिसके पश्चात हमारा मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाता है। मंगल ग्रह मजबूत होने से हम अपने जीवन में जिस काम को भी शुरू करते हैं, उस काम में हमको सफलता हासिल होती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हनुमान जी महाराज की पूजा करने का एक विशेष महत्व समझा गया है। जी महाराज की आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपका घर धन और धान से परिपूर्ण हो जाता है। चैत्र मास के पहले रविवार के दिन यदि आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं केवल एक दिन की पूजा से ही खत्म हो जाएंगी। परंतु एक बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम बताने आ रहे हैं। 7 अप्रैल 2024 को बड़ा रविवार पड़ रहा है। मतलब इसके दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र के हिसाब से ये कोई सामान्य सा रविवार नहीं है,
बल्कि ये एक बड़ा रविवार है। और इस दिन की गई पूजा, साधना क्रिया से साक्षात आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, कई ग्रंथों ये कहा गया है कि इस बड़े रविवार के दिन ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियां धरती पर वास करने आएंगी। इस दिन की गई पूजा से जहां पर आपको हनुमान हासिल होगा। दूसरी तरफ, यदि आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, तो दोस्तों वो उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, जो बड़े रविवार के दिन आपको करना है और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। यदि आपका व्यापार ठप पड़ा था, व्यापार आपका छल जाएगा। यदि आप बीमारी से परेशान थे, आपको बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में बड़े रविवार के दिन किए जाने वाले वो सरल से और अचूक उपायों के हम आपको बताने जा रहे हैं, जो केवल इस रविवार के दिन आप 2 या 5 मिनट निकाल करके कर लेते हैं। तो दोस्तों, हनुमान आशीर्वाद से जरूर ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अब हम बोलने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए, आप अपने मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके जीवन में रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश घर में लगा रहता है। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत ही परेशान हैं। इतनी समस्याएं क्यों आती हुई चली जा रही हैं? तो दोस्तों, एक कारण हो सकता है कि आपका मंगल बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ और उपाय करते हैं, तो मान के दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका मंगल भी मजबूत हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए देखिएगा, ताकि दोस्तों हनुमान जी महाराज का आपका आशीर्वाद हासिल हो सके। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज जय जय बजरंगबली। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चले जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और वीडियो लाइक मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, जितने भी हम आपको उपाय बताने या सही क्रिया पूजा पाठ करें, उपाय करें, तो उनको उसका लाभ मिलता है। परंतु यदि आप मुहूर्त से हट करके उपाय करते हैं, तो कभी भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी हम क्रियाएं आपको बताने आ रहे हैं, जितने भी उपाय बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए, ताकि यहां जो बड़े रविवार के दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, इन योगों आपको लाभ मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो और दुख आपको मुक्ति मिल जाए। सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाए, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से चला जाए और आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, आपका भाग्य चमक जाए, तो यह उपाय इस रविवार के दिन कर लीजिए, जिस करने से आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सुबह या दोपहर में धोने के पश्चात आपको किसी भी हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज को एक लाल गुलाब की माला पहना देना है। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी महाराज को लाल कलर की ज्यादा प्रिय है और वही मंदिर में खड़े होकर के 11 बार यदि आप हनुमान चालीसा कर लेते हैं, तो केवल रविवार के दिन किया गया यह उपाय आपके जीवन में आपके मंगल ग्रह को बहुत ही मजबूत कर सकता है, क्योंकि रविवार को 21 तरीके के शुभ बन रहे हैं और इन युगों का लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद आपको हासिल होगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, रोग मुक्ति का महा उपाय। यदि आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपके घर में कोई ऐसा मनुष्य है जो बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी का आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दवाइयां खरीद के थक गए हैं, दवाइयां खिला खिला के थक गए, तो उस रोगी मनुष्य के हाथ से 11 रोटी किसी भी काले कुत्ते को
इस बड़े रविवार के दिन खिलवा दीजिए। यदि आप यह उपाय इस बड़े रविवार उस रोगी मनुष्य के हाथ से करवाते हैं दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से, उस रोगी मनुष्य की बीमारी उससे सदैव के लिए दूर हो जाएगी और वह मनुष्य बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस बड़े रविवार के दिन यह मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन, दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग कर्ज के में फंसते हुए चले आ रहे हैं। आपने कर्ज लिया अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी भी चीज के लिए आपने कर्ज लिया था, लोन लिया था। आप उसके मायजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सरल सा उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने आ रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण कीजिए। केसर या बूंदी का लड्डू या बेसन के लड्डू को ले जाकर के हनुमान जी को दें और वहीं पर बैठे बैठे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना उपाय अगर आप इस बड़े रविवार के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, जिस कर्ज के माइजाल में आप फंसते हुए आ रहे थे, हनुमान जी के आशीर्वाद से उस कर्ज के मायाजाल से आप बाहर निकल के चले आएंगे। अब दोस्तों, ये हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। ये उपाय अगर आप करते हैं इस बड़े रविवार के दिन, तो मान के चलिए आपके घर की होगी और उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। तो आपको बस यहाँ करना है कि जो आपके घर पर पूजा घर है, जो आपके घर पे जहाँ पर हनुमान जी की कला चित्र है, वहाँ पर आप एक पीतल का बर्तन ले लीजिए या एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। उसमें एक कपूर लौंग रखकर कि उसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। अभी जो रखी हुई है राख को कहीं किसी डिब्बे में साफ साफ रख लीजिए और रोज दिन अपने घर पे जो मुख्य द्वार है वहां पे छींटा मारने से पहले, मतलब किसी भी लोटे से छींटा मारने से पहले, इसमें एक चुटकी उस राख को मिला दीजिए। अगर आप यहां कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी दोष है, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें जिसकी वजह से आपके घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, उन्नति नहीं हो पा रही थी, वह दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और बड़े रविवार के दिन किया गया यह उपाय कभी भी विफल नहीं जाता। तो लौंग और कपूर का यह उपाय जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लीजिएगा। हम आपको रिप्लाई के माध्यम उसका उत्तर दे देंगे। अब आपको हम जो उपाय बताने आ रहे हैं, यह वह उपाय जो अगर इस बड़े रविवार के दिन आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते ठप पड़ गया। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। तो इसी बड़े रविवार के दिन आपको बस यहां करना है कि 11 रोटी में गुड़ रख करके किसी भी लाल गाय को खिला देना है। अगर यह उपाय इस बड़े रविवार के दिन आप करते हैं तो जरूर ही आपका बंद पड़ा व्यापार, ठप पड़ा व्यापार चल और हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। आखिरी उपाय है धन हासिल का महाउपाय। अगर आप चाहते कि आपके जीवन में जो धन आने में आपके पास समस्या आ रही है वो खत्म हो जाए, चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला है, तो दोस्तों इस बड़े रविवार के दिन एक हनुमान चालीसा करके लाए। उसको लाल कपड़े में लपेट करके अलमारी में, तिजोरी में कहीं पर भी रख दीजिए और प्रत्येक रविवार को उसकी नियमित रूप से पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा आपने कल्पना नहीं की और आप अपने जीवन में अपने परिवार के साथ बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे विनती है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक सभी उपाय को अच्छे से समझ लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको उनका लाभ मिले। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से प्रयोग किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का उपाय करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए
नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को सदैव के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय है जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से चलता हुआ व्यापार होता है, वो तक बंद हो जाता है अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारा ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन, नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है।
उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है, तो आपके घर में केवल सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में सदैव बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है, वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब, अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए, अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बता जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के, कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं, शनिवार के दिन करना है। और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो उन्हीं जाएगा। नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है, वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब, आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आप एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं,